जेसीडी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आप आज की जो पीसी है हमारी, उसका मेन उद्देश्य जो है वो जेसीडी विद्यापीठ में होने वाले 17 और 18 को मैनेजमेंट फेस्ट के लिए ये हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और आप सभी जानते हो जेसीडी विद्यापीठ हमेशा ही एकेडमिक्स जो एक्टिविटीज हैं उनके साथ साथ सांस्कृतिक एक्टिविटीज और उसके अलावा रचनात्मक जो हमारी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी वो आयोजित करता रहता है। और जेसीडी विद्यापीठ जब से बनी है तब से आप देख रहे हो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उसी में हमारा मैनेजमेंट कॉलेज जेसीडी आईबीएम, जेसीडी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एक ऐसा कॉलेज जिसके अंदर बीबीए और एमबीए कोर्स चलते हैं। और उसके अंदर बीबीए जो कोर्स है और एमबीए जो कोर्स है, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, इन दोनों कोर्सेज में स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एक फेस्ट, हम एक तरह से इसका नाम फेस्ट हमने दिया है, बट ये एक सांस्कृतिक सिर्फ प्रोग्राम ना होकर के, सिर्फ एक एकेडमिक प्रोग्राम ना होकर के, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। और ये हम हर साल करवाते हैं। पिछले वर्ष भी आपने देखे, उससे पहले वर्ष भी देखे। तो 2 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। पहले दिन की जो एक्टिविटीज है हमारी, सबसे ज्यादा जो ऑफ रोडिंग का हमारा सबसे पहले एक प्रोग्राम रहेगा। ऑफ रोडिंग में जो हमारी जीप्स वगैरह हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, वो विदाउट स्मूथ रोड के उस पे आप देखोगे उनके स्किल हैं। जितनी भी एंट्री हमारे पास 40 से ज्यादा एंट्री आ चुकी है। तो वो जो जीप एक कम्युनिटी है उसने इसको आयोजित किया है। और उसमें एक बहुत बढ़िया शीर्षक हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले सालों में भी। बहुत बढ़िया बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी कला का जो है दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ हम सांस्कृतिक प्रोग्राम का फिर आयोजन रहेगा, जिसमें दोनों ही प्रोग्राम के लिए जो इनोग्रेशन है उसका जो आरंभ जो किया जाएगा, हमारे चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार द्वारा ये किया जाएगा। और उसके बाद ये जब सांस्कृतिक प्रोग्राम शाम का जो रहेगा हमारा, वो बहुत ही एक सभी का जिसको इंतजार है, कंवर ग्रेवाल जो बहुत ही सूफी गायक है पंजाबी के, वो आपके बीच में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और उनकी प्रस्तुतियां आप सभी जानते हो कि बहुत ही सूफी गायक हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में उनकी जब प्रस्तुति होती है तो सभी, और सिरसा के लिए भी ये बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है कि हम सभी उसका आनंद लेंगे। उसके बाद 18 तारीख को फिर हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स भी इसमें हमने इन्वॉल्व किया है। 3 हमने मेनली इसमें कवर किए हैं जो मेन फील्ड है। एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें कि हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में मेहंदी कंपटीशन से लेकर के, नेल कंपटीशन से लेकर के, हेयर स्टाइलिंग से लेकर के, फैशन से लेकर के, ये सारी एक्टिविटी हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में रखी हैं। उसके बाद कल्चरल में हमने सोलो सिंगिंग है, ग्रुप सिंगिंग है, ड्यूट सिंगिंग है। इसके अलावा डांसिंग में ग्रुप डांसिंग है, सोलो डांसिंग है। ये एक्टिविटी हमने रखी है। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी जो मोनो एक्टिंग की एक्टिविटीज हैं वो भी हमने, जैसे फेस्ट में होता है उस तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी। तो दूसरे दिन हमारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से आरंभ होकर के फिर पूरा दिन कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। और कल्चरल प्रोग्राम में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आएंगे उनको हम पुरस्कार देकर के प्रोत्साहित करेंगे। और हमारे विभिन्न कॉलेज, पूरा एंट्री ओपन है हमारे लिए। सभी जो कॉलेजेस हैं सिरसा के और फतेहाबाद के, इवन पंजाब से भी हमने एंट्री ली है। और उन एंट्री के आधार पर उन बच्चों का एंट्री लेकर के रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। और उस परफॉर्मेंस बेस के ऊपर फिर शाम को पारितोषिक वितरण उसमें फिर किया जाएगा, पुरस्कार वितरण रहेगा, जिसमें हमने हमारे यहीं की ही पहले पूर्व प्राचार्य थी डॉक्टर हरलीन कौर, आजकल सीसीयू में, सीसीजी में मोहाली में प्रोफेसर हैं, हेड हैं वहाँ पे आईबीएम की। तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा दिल था कि हमारे अलुमनाई हैं जो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे, यहाँ वो लेक्चरर भी रहे और यहाँ पर वो प्रोफेसर बन करके अब वहाँ पर सीजी अपना मोहाली के अंदर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लास्ट ईयर इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा किया था, तो उनको हम मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएं। तो वो शाम को मुख्य अतिथि हमारी रहेंगी। और रात को जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, जिसके लिए आप सभी लालित हैं, सभी को इच्छा है कि भाई मासूम शर्मा जो एक बहुत ही हरियाणवी कल्चर के बारे में गाने गाते हैं, तो उसको आमंत्रित किया है। इसके अलावा शिवा चौधरी भी हमारे बीच में रहेंगी। वो भी आपको जितने भी फोक सॉन्ग हैं उनसे आपको मनोरंजन कराएंगी। तो ये हमारे मेनली जो मेन जो प्रोग्राम हमारे 3 जो एक्टिविटी हमारी रही, इनका आयोजन किया जाएगा।
हाँ जी सर। कितने लोग कितने बच्चे? सर हमने इसमें 2000 सीटिंग बनाई है, 2000 की सीटिंग है, तो 2000 तो मान के चलिए सीटिंग पे तो बच्चे आएंगे ही। हमारे विद्यापीठ के विद्यार्थी बहुत ज्यादा है। हमारे विद्यापीठ में जो इंटरनल कैंपस के अंदर ही जो है वो रहने वाले हॉस्टल में वही 500 से ज्यादा बच्चे तो वही हैं। उसके अलावा जो हमारे क्लासेस के बच्चे हैं, जो गांव से बच्चे आते हैं, शहर से बच्चे आते हैं, उनकी तादाद भी बहुत रहेगी। और इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास इंक्वायरी है, कूपन बहुत सारे लिए हैं। तो हमने लगभग 2000 कूपन बच्चों के बनवाए हैं और 2000 कूपन हमने आउटसाइडर जो एक्सपर्ट जो हमारे गेस्ट जिनको हम कहें उनके लिए बनाए हैं। 200 कूपन हमने वीआईपी के लिए बनाए हैं और 50 कूपन हमने वीवीआईपी के लिए बनाए हैं। तो 500 चेयर क्वेश्चन चेयर लगवाई है हमने, आप जाके देखेंगे। और पीछे 1500 चेयर जो है प्लास्टिक की चेयर रहेंगी। और वही 5 हमने इससे बनाए हैं, जिसमें गर्ल्स का अलग रहेगा। गर्ल्स जो हमारे विद्यार्थी रहेंगे, चाहे वो हमारे कैंपस के हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे किसी भी कॉलेज से आएंगे, उनकी एंट्री अलग से रहेगी। बॉयज की एंट्री अलग से रहेगी, बैक साइड से क्रिकेट ग्राउंड है वहां से उनकी एंट्री रहेगी। और जो हमारे वीवीआईपी जो है वो मेन गेट से उनकी एंट्री रहेगी। तो इस तरह का जो पूरी तरह से हमने बाउंसर जो हैं वो भी हायर किए हैं। हमारी सिक्योरिटी लगभग 32 आदमी हमारे हैं। और इसके अलावा फैकल्टी भी जो हमने इंटरनल डिसिप्लिनरी जो कमेटी है हमारी, उसमें भी लगभग 32-34 के आसपास हमने 3 कमेटियां बनाई हैं। एक गर्ल्स की अलग से बनाई है, 2 हमने मेल की बनाई है। तो पूरा का पूरा जो है स्मूथली रहेगा प्रोग्राम, क्योंकि पहले भी आयोजन हम करते रहे, ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट आयोजन है। इस तरह के आयोजन हमारे होते रहते हैं जीसीडी विद्यापीठ में। तो पूरी की पूरी कर्मठ टीम है जो, और आप सभी का सहयोग मिलता ही रहता है हमें। आप सभी का पूरा सहयोग, मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि आप हमेशा सहयोग देते हो हमें, और इसी तरह की सहयोग की अपेक्षा करते हैं हम आगे भी।